Hi everyone, my name is Amit Kumar Saud. I secured All India rank 71 in GATE 2025. I am from Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur, and I am a proud Merit Plus offline student. हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ मेरिट प्लस। आज हमारे साथ हैं अमित कुमार साहू जी, जो वीसी अंबिकापुर के अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुके हैं और इस बार गेट 2025 में रैंक 71 सिक्योर किए हैं। सो वेलकम अमित जी। Thank you, sir, for having me on. जी, तो अमित जी वीसी अंबिकापुर के स्टूडेंट हैं, ये जो बहुत सारे चैलेंजेस कॉलेज में हो सकते हैं। आप गेट के लिए रिसोर्सेज का बात कर लीजिए, गाइडेंस का बात कर लीजिए, तो इन सब के साथ आप कैसे ओवरकम किए और क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो किए, क्या प्लान किए थे? सर जैसे मैं जब मैं बीटेक में एनरोल किया था तो मेरे पास ओवरमैन सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी भी था। ओके, तो मैं माइनिंग सदर ओवरमैन का तैयारी कर भी रहा था। तो सर वो कुछ मार्क्स से 1-2 मार्क्स से सर कम बैक हो नहीं पा रहा था सर उसमें। तो फिर मैं बीटेक थर्ड ईयर से मेरे के एक सर हैं विनोद चंद्राकर सर, वो गाइड किए मेरे को कि तुम गेट का प्रिपरेशन करो क्योंकि तुम बीटेक कर ही रहे हो तो गेट का एनरोल्ड। तो सर फिर मैंने थर्ड ईयर मतलब फोर्थ ईयर से अपना बीटेक बीटेक के टाइम पे ही मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन किया था। मैं मतलब लास्ट ईयर मैं ऑनलाइन प्रिपेयर किया था दूसरे इंस्टीट्यूट से। तो मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था उस टाइम पे, तो उस वहाँ प्रिपेयर किया और लास्ट ईयर मेरा 250 रैंक आया था। और फिर इस बार मतलब कुछ चैलेंजेस थे सर उस इंस्टीट्यूट में, जैसे कि डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। तो और मतलब मैं आज तक कभी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में कभी प्रिपेयर किया भी नहीं था। तो मतलब मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था ना 250 रैंक मेरे को परोस दिया गया है एक तरह से। तो मेरे को देखना भी था कि बंदे कितना मेहनत करते हैं इस रैंक के लिए, तो मतलब मैं फिर ऑफलाइन का प्लान किया। तो मेरी मदर ने भी काफ़ी मेरे को अप्रिशिएट किया कि जाओ करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं फिर मेरिट प्लस ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। ओके, सो अमित जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे एज ए स्टूडेंट बहुत सारा डिफिकल्टीज आता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। यस। जैसे पीयर प्रेशर रहता है, दोस्त लोग कुछ कर गए हैं, आप जैसे डिप्लोमा से आए हैं, तो आपको तो फिर मैथमेटिक्स ये सब का बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज रहा होगा कि दूसरे बीटेक वाले बंदे कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके साथ फैमिली का प्रेशर रहा होगा कि नहीं करना ही है, जॉब लगाना है, फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत सारा कुछ है लाइफ में। तो इन सब प्रेशर के बीच में आप कैसे डील किए और कैसे एंड में पहुंचे? व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा सर कि क्या अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड नहीं करेंगे तो आप गेट तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रैंक नहीं पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं। लास्ट ईयर में यही सब मिस्टेक किया था कि मैथ्स और एप्टी नहीं पढ़ा था। लेकिन आपको मैथ्स और एप्टी क्या है, रैंक बूस्टर का काम करते हैं। माइनिंग में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है सभी के रिजल्ट। तो मैं तो यही बोलूँगा मैथ्स और एफटी आपको मस्ट करना ही चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे जब मैं ऑफलाइन ज्वाइन किया था तो हर्षवर्धन सर पढ़ाए थे हम लोग को। तो मेरा क्या है सर, मैथ्स का ना बेसिक बहुत वीक था, तो मैं यूट्यूब वगैरह से फिजिक्स वाला वगैरह से मतलब इधर-उधर से थोड़ा हाँ, देखते-देखते मतलब इतना हो गया कि मेरा 8-9 नंबर मैथ्स से इस बार उठा है सर, मैथ्स से। हाँ। तो आप एक ओवरऑल स्टोरी लेके चले, इसीलिए आज फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप दूसरे भी जगह पे ज्वाइन भी किए थे, उसके बाद मेरी प्लस आए, इसमें आपका रैंक का ट्रैजेक्टरी पूरा चेंज हो गया। 250 से आप सीरियस द 71, मतलब 99.99% चांस है कि आप 30 में जाएंगे, क्योंकि आप देखो एवरेज कोलिना तो हर साल 250-300 पोस्ट निकलता है, नहीं तो एनटीपीसी एनएमडीसी बहुत सारे कंपनी। तो इन सब के दौरान मेरिट प्लस में डे 1 जो आपका था और डे लास्ट, इनमें क्या डिफरेंस देखें? और हमारे जो टीचर हो, मेंटरशिप हो, जो गाइडेंस मेरे प्लस का है, उसमें क्या डिफरेंस आप फील की? सर डिफरेंस ऐसे है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है ये बताया जाता है। लेकिन मेरी प्लस में एक एडवांटेज है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्यों करना है और किसी और तरीके से भी आप कैसे प्लान कर सकते हो। कि जैसे एग्जाम में क्या होता है, बच्चे जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। तो मतलब कैसे प्लान कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देखे, तो ये सब बहुत अच्छे से ये सब चीज़ टेक केयर किया जाता है हमारे प्लस में। ये चीज़ मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है सर। और मतलब डे वन से डे 1 और डे लास्ट में तो यही है कि सर जब मॉक टेस्ट का सीज़न आया, तो मतलब मेरा 71 रैंक किसी भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में नहीं आया। मैं हमेशा मतलब 100 प्लस रहा हूँ।
तो मैं तो बोलूँगा बेसिकली ये जो स्टोरी है उस दिन का स्टोरी है। बाकी जो जितना अच्छा प्रेशर हैंडल करेगा वो उसका उतना अच्छा रैंक आएगा। और प्रेशर हैंडल करने के मामले में आपको मतलब ऑलवेज़ मतलब सारे टेस्ट को आपको ऐसे देखना है कि ये मेरा फाइनल डे का एग्ज़ाम लास्ट हाँ, लास्ट डे है। वैसे देंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन अमित जी से है। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीईसी के भी होंगे, जो Yes. व्यूअर्स हमारे हैं, बहुत सारे टायर 3 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं, जिनको लग रहा होगा कि गेट मेरा ड्रीम है, लेकिन मैं कर पाऊँगा या नहीं? वो थोड़ा ना एक डाउट रहता है बंदों को। तो आप तो वहीं से आके मतलब ज़ीरो से आके हीरो ही बन गए हैं। तो आपका क्या लास्ट वर्ड्स रहेगा उनके लिए कि कैसे मोटिवेट करेंगे उनको कि वो आगे जाके आपका पाथ फॉलो करें? आपके जो वाट आई बिलीव मतलब ना कि अगर इस रूम में आप सबसे टैलेंटेड बंदे नहीं हैं, अगर आप हाफ टैलेंटेड है जो देन मोस्ट टैलेंटेड है। और तो जो मोस्ट टैलेंटेड गाय अगर लैक करता है डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी में और हार्ड वर्क में, और अगर आप में वो तीनों है, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, तो आप ना उसके साथ compete कर जाओगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि इवन आप उसको आउटग्रो भी कर जाओगे। ये मेरा मतलब मैं जिस गेट एग्ज़ाम से यही सीखा हूँ सर, मेरा लर्निंग है ये इस एग्ज़ाम पे कि मैं तो सर मतलब एवरेज बंदा ही था। मतलब मैं कभी स्कूल के स्टेज पे भी नहीं चढ़ा हूँ, मेरा मतलब मैं स्टेज पे कभी रिज़ल्ट भी नहीं लिया हूँ। लेकिन जब मैं बीटेक जॉइन किया तो मतलब ऐसा ख्याल आया कि मतलब ऐसा हुआ कि मैं गेट का प्रिपरेशन करूँगा करके, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें चेंजेस होने लगी। जो मेरे को चीज़ें आती नहीं थी वो मैं सीखा, और सर टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। और ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आएगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स। जैसे मेरे केस में क्या है, जैसे मैं डीमोटिवेटेड फील होता तो मेरे मदर से मैं बात करता था, मम्मी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मेरी मम्मी भी काफ़ी अच्छा मोटिवेट करती थी सर मेरे को। इनफैक्ट बीच-बीच में ऐसा भी बोलती थी कि अगर तुम एक बार प्रिपेयर किया और तुमको सक्सेसफुल मिल गया तो वो चीज़ ना तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगा। इसलिए वो कभी चाहे ही नहीं कि मतलब कि एक बार ये प्रिपेयर करे और निकल जाए सर, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है सर। तो अमित जी के लाइफ में उनके मदर का जो मोटिवेशन रहा, उनके जो दोस्तों का मोटिवेशन हाँ, रहा, हाँ सर, फ्रेंक। तो ये सब के साथ अमित जी आज बहुत सक्सेसफुल बने हैं, जो बहुत सारे लड़कों का ड्रीम है। सो थैंक यू अमित जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक